बाइबल में ऊपर लिखा है कि मैं तेरे ईमान को तो जानता हूं कि तूने कभी भी मतलब तू मरने तक भी आ गया लेकिन तूने मेरे ईमान से इनकार नहीं किया। लेकिन बाइबल कहती है फिर भी मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने उन लोगों को अपने दरमियान रहने दिया है। आज क्या होता है, आज जितने भी ऑनलाइन देखेंगे और देख रहे हैं, आज जितने बहन भाई सुन रहे हैं, आज क्या होता है। जब ये मुकाशफा की सीरीज चल रही है तो मैंने पहले ही कहा था गहरे भेद खुलेंगे। आज क्या होता है, आज एक हर शख्स का यीशु मसीह पर ईमान है कि हमें जी बचाने वाला भी यीशु है। हम चर्च भी जाते हैं, यीशु ईमान है तो यीशु की खिदमत कर रहे हैं, प्रचार दे रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि तुमने अपने दरमियान ऐसे लोगों को रहने दिया है। मिसाल, मैं एक जगह खिदमत करने गया और वहां मैंने जो लव मैरिजेस थी इसके खिलाफ मैंने कलाम दिया था कि ये खुदा की तरफ से नहीं है। तो वहां मौजूद मुझे कुछ ईमानदारों ने ही, खिदमती लोगों ने ही ये बात कही थी कि नहीं जी जमाना आम है, ये चीजें तो आज नॉर्मल बात है कि अगर कोई पसंद की भी शादी करना चाहे तो वो आम बात है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये चीज कहाँ लिखी है? कहीं नहीं। बाइबल इस चीज के सख्त खिलाफ है। जिन नबियों ने या जिन खुदा के लोगों ने बाइबल मुकद्दस में, याकूब ने लव मैरिज की तो 21 साल तक 7 साल एक, 7 साल एक, फिर एक 7 साल एक लड़की के पीछे उसे गुलामी सहनी पड़ी। इसी तरह अगर आप और भी देखें, और ऐसी कौन सी शख्सियत पाई जाती है जिसने लव मैरिज की और अपनी जिंदगी को रोल लिया? शमसून बहादुर ने दलैला के पीछे, उसको पाने के पीछे, उसके पीछे जाने के लिए कि ये मुझे मिल जाए, अपनी वो बरकत का राज भी बता दिया जिसको खुदा ने कभी बताने के लिए नहीं कहा था। इसका मतलब लव मैरिजेस हमेशा आपको गिराएंगी, क्योंकि लव मैरिजेस का अगर देखें तो ये एक जिस्म की अट्रैक्शन है कि आपको कोई शक्ल से पसंद आ गया, उसको आप आ गए और जी हमने कर ली। लेकिन खुदा की नजर में जिस्म या शक्ल मिलने की बात नहीं होती। खुदा की नजर में जब आप खुदा के साथ जुड़ते हो, बाइबल कहती है इसहाक के लिए जब उसका अब्राहम का नौकर दुल्हन लेने गया रिबका को, तो बाइबल कहती है उस टाइम पर इसहाक खेतों में गया हुआ था खुदा के साथ मन लगाने, यानी ध्यान लगाने गया हुआ था, यानी प्रे कर रहा होगा, कलाम पढ़ रहा होगा, खुदा से कुछ और मांग रहा होगा, खुदावन मुझे बता मैं तुझसे बात करूं। लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब वो खुदा के कामों में मसरूफ था, खुदा के कलाम में खोया हुआ था, तो खुदा उसके लिए जीवन साथी को प्लान कर रहा था। इसका मतलब जीवन साथी आपको खुद ढूंढने से नहीं मिलता। जीवन साथी आपको तब खुदा की तरफ से मिलता है जब आप खुदा की तरफ, खुदा के कलाम, खुदा की खिदमत और खुदा से सच्ची मोहब्बत के लिए डट जाते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया, अगर आप जवानी के आयाम में हो तो एक जवान के लिए भी उसका दुल्हा उसका सब कुछ, क्योंकि हम यीशु की नजर में औरत और मर्द नहीं हैं, हम सिर्फ उसकी दुल्हने हैं, वो हमारा दुल्हा है। एक जवान बहन के लिए, भाई के लिए जवानी के आयाम में उसका पहला शौहर, पहला दुल्हा वो यीशु मसीह को माने। जब तक उसकी शादी नहीं होती वो यही समझे कि मुझे अपने आप को हमेशा पर्दे में रखना है क्योंकि मेरा दुल्हा यीशु मसीह है। फिर जब हम ये सोच लेते हैं तो एक वक्त आता है जब यीशु मसीह ये देखता है कि वाकई ही हमें अब जिस्मानी तौर पर भी इसको जीवन साथी देना है। फिर खुदा अपनी तरफ से एक प्लान करता है और हमारी लाइफ में जीवन साथी देता है। या इसलिए इसहाक की जो मैरिज थी वो ब्लेस थी, और याकूब की जो शादी हुई वो ज्यादातर बहुत स्ट्रगल वाली थी, दुखों में गुजरी। क्यों? वो उसकी शादी उसकी खुद पसंद की थी, एक जिस्मानी ख्वाहिश से थी। तो बाइबल ये कहती है कि मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुमने अपने दरमियान हरामकारी, जिनाकारी और बुतों की कुर्बानी को छोड़ दिया है। आज बहुत सारे मैंने खादम भी ऐसे देखे हैं जो कि यंग जनरेशंस को चर्चिस में भी उनको पता होता है कि अच्छा ये एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी के तौर पर उनको नहीं जोड़ते। वो ज्यादा जोड़ते हैं नहीं जी पसंद करते थे हमने शादी कर दी। आज बहुत सारे लोग दुनियादारी में गलत इस बात को नहीं समझते। मैंने आपको बताया जिस जगह मैं प्रचार देने गया था तो वहां मुझे बाद में ईमानदार कुछ चर्च के मेंबर्स ने कहा था नहीं जी ये चीज तो आम है। वहां की टीम भी मुझे कहने लगी भाई साहब ये बात आपने की थी लेकिन ये चीज तो आज आम है, अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो देखो शैतान कैसे काम कर रहा है। चर्चिस के अंदर भी शैतान काम कर रहा है। इसलिए तो मुकाशफा जब लिखा है, मुकाशफे की जो 7 कलीसिया हैं ये 7 चर्चिस के नाम हैं, यानी 7 तरह की खिदमत करने वाले लोगों के बारे में। बाइबल कहती है कि कुछ लोग, जैसे मैं आपको इन सीरीज में हर एक कलीसिया के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मुझे खुदा ने स्पेशली पहले ये तीसरा परगमन की कलीसिया के नाम जो फरिश्ते को पैगाम भेजा गया उसके बारे में बताने के लिए कहा। बाइबल कहती
جب تم اس طرح کی ناپاک سوچوں پر، بدیوں پر، گناہوں پر، دنیا داری کی، جسم کی خواہشوں پر بائبل کہتی تم غالب آ جاؤ گے، تو بائبل کہتی تب میں تمہیں ایک نیا نام بخشوں گا، تب میں تمہیں ایک بخشوں گا۔